हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट जुलाई 2025 के लिए जो पेपर फर्स्ट में 30 नंबर का ईवीएस पूछा जाता है, उसमें 30 नंबर में 15 नंबर ईवीएस पेडागोजी से रहते हैं कि आपको कैसे ईवीएस बच्चों को पढ़ाएंगे, और जो 15 नंबर होते हैं वो आपके पर्यावरण से रिलेटेड आपके जो भी एनसीईआरटी की किताब है उससे क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। तो उसी के लिए आज हम लोग पहला क्लास लेंगे, और पहला क्लास हमारा होगा एनसीईआरटी क्लास 3 का पहला चैप्टर। अब आप सोचेंगे हम क्लास 3 कैसे पढ़ें, क्या है क्लास 3 में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सीटेट देना है और क्वालिफाई करना है तो आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते। एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही होगा। एनसीईआरटी बिना पढ़े आप सीटेट क्वालिफाई कर लें तो शायद तुक्का हो सकता है, मेहनत नहीं। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे, और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए एनसीईआरटी क्लास 3 चैप्टर 1 को आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला जो पार्ट है, पार्ट का नाम है डाल डाल पर, ताल ताल पर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर एक कहानी से शुरू होता है, और इसमें आप देखेंगे, माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। इसको आप पढ़ लीजिएगा, अपने से पढ़ लीजिएगा। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है मैं उसको देखता हूँ, और उस पर आपका भी ध्यान जाए, इसलिए हम लोग इम्पोर्टेंट को देखेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे नीचे देखेंगे लिखा मिलेगा आपको। देखिए, बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर, समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन कराया जाए, कक्षा में बैठकर केवल पढ़ा न जाए। अब सवाल यहीं से पूछा जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं। सवाल पूछा जाता है कि क्लास 3 के बच्चों को अगर पर्यावरण सिखाना है तो आप उन्हें अच्छी पुस्तकें दे सकते हैं, अच्छी बातें बता सकते हैं, बाहर घुमा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बच्चे बहुत चीज़ों को देखकर समझते हैं, देखकर समझते हैं और सीखते हैं। इसलिए अगर आप ईवीएस ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो कोशिश करना है कि बच्चों का क्या कराएं, बच्चों को अवलोकन कराएं। राइट, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो जब भी आप ईवीएस पढ़ाएं और जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो ज़्यादा ध्यान देना है आपको कि अवलोकन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, देख के सीखने पे ज़्यादा ध्यान देना है, और चीज़ों को देखना है, घुमाना है, करके सीखना है। बात समझ में आ रहा है। देखिए, कहा ना यहाँ कि बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर, समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है ना, तो उनको भ्रमण कराना है, भ्रमण पे ज़्यादा जोर देना है, अवलोकन पे ज़्यादा जोर देना है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है, यही पेडागोजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर आप यहाँ पे अपना पढ़ लीजिएगा जो भी है। यहाँ देखिए, किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। सवाल पूछा जाएगा, आप क्लास 3 के बच्चों को ईवीएस पढ़ा रहे हैं, क्या क्लास 3 के बच्चे जानवरों को देख करके बारीकी से उनका वर्गीकरण कर सकते हैं? तो आप स्पष्ट लिखा है कि बच्चे वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। किस क्लास के? क्लास 3 का। क्लियर हो रहा है ना। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। बच्चों को विभिन्न जानवरों की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों को क्या करना है, बच्चों के साथ साथ बच्चों को बताना भी है और उनको प्रेरित भी करना है। तो आप यहाँ 2 टर्म सीखे हैं। पहला, बच्चों को प्रेरित करना है। दूसरा, अवलोकन के द्वारा बच्चे सीखते हैं, बच्चे देख कर सीखते हैं, बच्चे करके सीखते हैं, ऐसा आपके इस पाठ में कहा गया है। ठीक है ना, तो इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको।
बच्चे भ्रमण के द्वारा सीखेंगे। ईवीएस जब भी पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ने से ज़्यादा देखने अगर देखेंगे तो सीखेंगे, अवलोकन करेंगे तो सीखेंगे। ठीक है ना? बच्चों को आप प्रेरित करेंगे। ठीक है? बच्चे जानवरों में क्लास 3 के बच्चे जानवरों में जैसे साँप, छिपकली, कीड़े-मकोड़े इनमें वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? कौन स्तनधारी है, ठीक है ना? कौन पक्षी है, इनमें वो वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ आप आइए, जो इम्पोर्टेंट है हम आपको वही दिखाएंगे। अगर आपको लगे कि ये सेशन अच्छा हो रहा है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं। जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जैसे कि आप भी बचपन में किए होंगे, कोयल बोलती है, आगे से कोयल कू करती है, पीछे से आप कू करते हैं। जब आप छोटे होंगे तो ऐसा किए होंगे। आई होप कि आप ज़रूर किए होंगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है, रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। आपने अभी पढ़ा कि बच्चे इनमें वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं, लेकिन वर्गीकरण की शुरुआत कैसे होती है? जब बच्चे रंग, रूप, चाल, आवाज़ उन सब की देखते हैं, अलग अलग प्रकार से देखते हैं, चिड़िया को अपने हाथों से बनाते हैं, ठीक है ना? रंग भरते हैं, कलर भरते हैं, तो वो फिर उनके समूहों को वर्गीकरण कर सकते हैं, कर पाते हैं, वर्गीकृत कर पाते हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे देखते हैं हम। जब आप इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है आप वही देखिए। पहेली 6 का आधार पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ है। कहानी सुनाकर बच्चों को पंचतंत्र की और कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को कहानी सुनाना भी है और पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। क्यों? क्योंकि बच्चे बच्चे जब कहानी को पढ़ेंगे, सुनेंगे, ठीक है ना? तो समझेंगे, उनकी बारीकियों को समझेंगे, फिर वो वर्गीकरण करना सीखेंगे, ठीक है ना? जान पाएँगे, अंतर समझ पाएँगे, ठीक है? तो इस पाठ में यही कुछ इम्पोर्टेंट था जो हमें आपको बताना था। यहाँ देखिए, यहाँ पे जब आप देखेंगे, बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियों जैसे उँगलियों और अंगूठे जो अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग-अलग तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करिए। क्यों करिए? क्योंकि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है। बच्चे सृजनात्मक होते हैं, ठीक है ना? जब बच्चे करके सीखते हैं, तो बच्चे ज़्यादा डेवलप करते हैं, ठीक है ना? हाँ, उन्हें बच्चों को करके सीखने दीजिए, ठीक है? सृजनात्मक गतिविधियों को करने दीजिए, जैसे उँगली अंगूठे से पेंट बनाना, पक्षियों को बनाना, ठीक है? तो उनको करके सीखने दीजिए। इसको एक बार आप अपने से पढ़ लीजिएगा। आइए, यहाँ देखते हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें और अपने मन से चित्र बनाएं। समूह में चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। तो एक टीचर के नाते आप बच्चों की सहायता भी करेंगे और उन्हें प्रेरित भी करेंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं पेडागोजी में अगर पूछ दिया कि क्या एक टीचर आप हैं तो बच्चों को छोड़ देंगे, आत्मनिर्भर बनने देंगे, अपने से बनाएं? नहीं, बच्चों की सहायता भी करेंगे और उन्हें आप प्रेरित भी करेंगे। एक टीचर के नाते आपको उनकी सहायता भी करनी है और उनको प्रेरित भी करना है, ठीक है ना? चलिए, अच्छा बच्चे समूह में सीखते हैं। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आए कि क्या बच्चों को समूह में सिखाना चाहिए? तो हाँ, बिल्कुल बच्चे समूह में सीखते हैं, ठीक है ना? तो बच्चों को समूह में चित्र बनाने में बच्चों की सहायता करिए और उन्हें प्रेरित करिए। चलिए, आगे देखते हैं। आगे कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो उसको देखते हैं। यहाँ देखिए, यह गतिविधि चीज़ों को क्रमानुसार लगाने का शुरुआती कदम है। क्रम में लगाना बच्चों के अपने अनुभव पर निर्भर करता है। चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी बातों पर चर्चा करवाएं। हाँ, इससे क्या होगा? जब बच्चे करके सीखेंगे, देखेंगे, तो बच्चे छोटे और बड़ों का क्रमानुसार उन्हें ज्ञान भी होगा। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, अपने क्रम के अनुसार वो चीज़ों को सही ढंग से लगाना सीखेंगे, ठीक है ना? तो बच्चों से गतिविधि कराना है, ठीक है? चलिए, यही सब सवाल पूछा जाता है सीटेट में और हम लोगों को समझ नहीं आता है और हम लोग गलत करके चले आते हैं, फिर सोचते हैं हमने तो अच्छा किया था, हम फेल कैसे हो गए?
तो यही समझना है, इसीलिए सीटेट के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपको। सोचिए कितनी छोटी-छोटी बात है, जब आप पढ़े होंगे तो इस पे ध्यान नहीं दिए होंगे, यही पढ़ना है, बाकी चीज़ें ध्यान नहीं देनी है उतना, ठीक है? अब देखिए जिंक्स ऐसा बनाया जाए कि जिसमें कुछ चुनौती हो, सीधे-सीधे टुकड़े ना हों, जो आसानी से ही जोड़े जा सके। बच्चों को इस तरह की गतिविधियाँ कराने के मौके दें तथा उनके कामों की प्रशंसा करें। हाँ, बच्चों के कामों की प्रशंसा भी करनी है। पूछा जाए क्या टीचर के नाते आप बच्चों के कामों की सराहना करेंगे, प्रशंसा करेंगे? तो हाँ, बिल्कुल करेंगे। उन्हें मौका देंगे, उनकी गतिविधियों को करने के लिए मौका भी देंगे और उनकी प्रशंसा भी हम करेंगे। ठीक है? तो पहला पाठ हमारा यही था, पहला पाठ यहीं तक है। आइए दूसरा पाठ हम देखते हैं। या फिर आज पहला ही पार्ट रहने देते हैं, दूसरा पार्ट हम लोग कल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।